नमस्ते, मैं सरोज पटेल। आखिर कोरोना कौन फैला रहा है? काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी दिमाग लगाने के बाद पता चला कोरोना फैला रहा है। तो ये जो गरीब लोग हैं, ये जो मज़दूर लोग हैं, यही कोरोना फैला रहे हैं। इसके अलावा कोई और कोरोना नहीं फैला रहा है। तभी तो इनको नाकों पर रोका जाता है। ये 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्क़त करते हैं। क्या ज़रूरत है इनको? घर में नहीं बैठ सकते हैं? मरेंगे तो मर जाएंगे। घर में भूखे बैठे बच्चे हैं तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। आत्महत्या कर लेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन इनको रोका जाता है नाकों पर। एक लेडी है जो कि काम करने के लिए 22 किलोमीटर रोज़ चल कर आती है, 22 किलोमीटर पैदल चल कर आती है। लाखों बार मना करने के बाद भी वो मानना इसलिए नहीं चाहती है कि उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। इस तरह के कई सारे लोग हैं जो कि इस टेंशन में हैं कि अगर हमने काम नहीं किया तो हम मर जाएंगे। और कब तक जो लोग हैं वो पूरी सैलरी लोगों को दे पाएंगे? कब तक? क्योंकि उनका भी तो घर है, उनका भी तो खर्चा है। वो कब तक पूरी की पूरी सैलरी सबको दे पाएंगे? अगर काम पर नहीं आया तो इंसान सैलरी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर व्यापारी वर्ग जो है वो अभी फ्री बैठा हुआ है। इनफैक्ट कोरोना फैलाने में तो व्यापारी वर्ग का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी भी दुकानें हैं, उनकी दुकानों का किराया सरकार माफ़ कर चुकी है। कोरोना फैला तो वही रहा है ना, व्यापारी वर्ग या मजदूर वर्ग, क्योंकि दुकानें तो सिर्फ इन्हीं की बंद है, काम सिर्फ इन्हीं का बंद है, बाकी तो सब पार्टियां हो रही है। और अगर रोका जाता है तो लग्जरी गाड़ियों वालों को नहीं रोका जाता है, या फिर छोटी सी पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ चालान इस तरह के लोगों के बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को छोड़ दिया जाता है, इनको पूछा भी नहीं जाता है। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। जब प्रैक्टिकली बात नहीं है तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, इसीलिए रोका जा रहा है। इवन मैंने लोगों को गेम्स खेलते हुए देखा है। जब मैं गेम्स का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जहाँ पर 10-12 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लोग वो गेम खेलते हैं जहाँ पर धारा 144 लगाई हुई है सरकार ने। तो इस तरह के लोग गेम कैसे खेल सकते हैं? आप मुझे बताएं, इस तरह के लोग कैसे गेम खेल सकते हैं? इस तरह के लोग पार्टियां कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, तो उनको नहीं रोका जाता है। उन पर कोई बंदिश नहीं है। बंदिश है तो केवल और केवल जो 2 जून की रोटी के लिए जो अपना काम धंधा चलाना चाहता है उनको रोका जाता है। उनको तो जेल में डाल देना चाहिए। कम से कम वो आत्महत्या तो नहीं करेंगे ना, उनको कम से कम खाना तो मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आती दूसरी चीज़ की इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जो तेल के दाम हैं, जो कि जहाँ पे 1700 रुपये का जो तेल था 15 लीटर का, वो आज 2900 रुपये रेट कर दी गई है। ग्रॉसरी की बहुत सारी चीज़ों की रेट बहुत ज़्यादा डबल हो चुकी है। सब्जियाँ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अगर इस महंगाई में अगर कोई गरीब इंसान है, उसको कोरोना हो गया, तो वो अपना ट्रीटमेंट कराएगा, अपना दिनचर्या चलाएगा, भोजन जुटाएगा, या फिर वो आत्महत्या करेगा? आखिर वो, आप मुझे बताएं कि आखिर वो करेगा तो करेगा क्या? सरकार को क्यों नहीं सोचना चाहिए इस बारे में कि छोटे जो बिल्कुल काम करने वाले लोग हैं, कम से कम उनको इजाज़त दी जाए? या फिर अगर लॉकडाउन करना है, मैं भी लॉकडाउन के फेवर में हूँ, लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर एक गाड़ी ना निकले फालतू की। अगर वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या फिर कोई हॉस्पिटल के काम से जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को छूट मिलनी चाहिए ना। क्यों फालतू लोग रोड पर घूमते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वाले लॉन्ग ड्राइव पर घूम के आते हैं, जहाँ हम 2 महीने से घर में बैठे हुए हैं, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग घूम फिर कर आते हैं, मज़े करके आते हैं। ये लोग जो है वो कोरोना नहीं फैलाते हैं। कोरोना फैला रहा है तो बेचारा मजबूर वर्ग कोरोना फैला रहा है। सरकार ने कोई गाइडलाइन तो ढंग से बनाई होती तो शायद आज गरीब इंसान भी कम से कम ढंग से घर में तो बैठा होता। उनको, गरीब लोगों का लेकिन ये कहना नहीं है कि आप लॉकडाउन मत करो। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन करो तो पूरा करो ना। हम गरीब लोगों का कहना है, मजदूर लोगों का कहना है कि हमने गाड़ियों वालों को तो जाते हुए देखा है, लेकिन हमें रोका जाता है क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास कोई जेक जरिया नहीं है, हमारे पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, तभी हमें मारा जाता है। मारना ही है ना तो पॉलिटिशियन के बेटे को मार के देखो, या फिर किसी बड़े अधिकारी के बेटे को मार के देखो, क्या होता है उसके बाद के परिणाम। नहीं, उनको कुछ नहीं किया जाता है। फिर से मेरी भावनाओं को किसी को हर्ट करना नहीं था, लेकिन जो सच्चाई है वो आप सभी के सामने है। क्या करें आखिर लोग? कोरोना से नहीं तो आत्महत्या वैसे ही कर लेंगे लोग। कुछ तो लोगों के लिए राहत मिलनी चाहिए, इन लोगों को काम की छूट मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच।